सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने पृष्ठों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन बृहत परसरहुरा शास्त्र पुस्तक पर आधारित कुंडली फलादेश की कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग यह सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि लग्न स्पष्ट कैसे करें। तो लग्न स्पष्ट करने के लिए जिन जिन विषय वस्तुओं की आवश्यकता होती है, हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं तो जन्म तिथि पूछते हैं, जन्म समय पूछते हैं और जन्म स्थान पूछते हैं, जो यहाँ पर तीनों दिया गया है। फिर हम लोगों को स्थानीय शुद्ध समय निकालना होता है। तो हम लोगों ने कल की कक्षा में यह स्थानीय शुद्ध समय निकाला था, जोड़ घटाने के बाद में देशांतर बिलांतर के द्वारा शुद्ध करने पर तो यही पुनः इतना ही तो बचकर 10 मिनट आया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने स्थानीय सूर्योदय भी निकाला था। स्थानीय सूर्योदय 6:36 आया। चलिए ठीक है, तो यह शुद्ध जन्म समय भी हो गया और स्थानीय सूर्योदय भी हो गया। अब हम लोगों को लग्न स्पष्ट करना है। तो लग्न स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता होती है इष्ट काल। क्या होता है? इष्ट काल। तो इष्ट काल क्या कहते हैं? स्थानीय सूर्योदय के समय से लेकर जन्म समय तक के बीच के समय को इष्ट काल कहते हैं। तो यह कितना आएगा? अब यदि यह पीएम है तो 12 बजे के बाद है, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 14:10 हो गया। 14:10 हो जाएगा। 6:36 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 34। अब यह 70 में से 36 जाएगा तो 34 और 13 में से 6 जाएगा तो 7, यही होगा ना? जी गुरुजी। आप लोग भी साथ में गणित करते चले और हाँ ना बोलते चले, तभी गणित की कक्षा ऐसे होती है। यदि नहीं आप लोग करेंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। हम उसी जगह ठिठके रह जाएंगे। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या 7 से 34 सही है? जी गुरुजी, 734 में आएगा। हाँ, तो इसको अब हम लोग 2.5 से गुना कर देंगे या 2.5 से गुना करेंगे। गुना करने की कई विधियां होती है, यदि आप सबको को याद है तो ठीक है, नहीं है तो इसको 2.5 बार जोड़ ही देंगे। 7 34, फिर 7 के अधिया 3.5 होता है, तो 3.5 हो गया। 34 के अधिया कितना हुआ? 17 हो गया गुरु। तो यह 34 मिनट है, इसका अधिया 17 मिनट हो गए। जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 34 बोले 4 4 8 और 7 15। 15 के 5 हाथ में 1 1 2 3 5 3 8 3 11 11 1 11 और इसको 7 दूना 14 3 17। यह 60 से अधिक है तो 60 के गुना की इसमें 1 ला देंगे, 18 हो गया। और 6 15 आ जाएगा गुरुदेव। 55 18 55 18 55 हो गया। यह 18 घटी 55 पल, यह इष्ट काल हुआ। यह क्या हुआ? इष्ट काल। यह भारतीय मानक समय से नहीं, यह वैदिक मानक समय से यह इष्ट काल हुआ। और भारतीय मानक समय से 7:34, 7 घंटा 34 मिनट या भारतीय मानक समय के अनुसार यह भी इष्ट काल ही है। और यह भी इष्ट काल है, बात बराबर है। यह भारतीय मानक समय नहीं है, यह वैदिक मानक है और यह स्टैंडर्ड भारत समय। स्पष्ट हो गया? अब इष्ट काल 18:55 आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद में? अब उस दिन का सूर्य स्पष्ट कहीं के पंचांग से देख लेंगे। जो पंचांग मेरे पास में है हम उसी का स्पष्ट देखेंगे। आप लोगों में से किसी सदस्य के पास में यदि कोई पंचांग है तो पंचांग खोले। 2 फरवरी 2026 के सुबह के, हाँ, सूर्योदय के समय औद्योगिक सूर्य स्पष्ट जो होता है। गुरुजी 9 18 44 49 रुकिए, फिर बोलिएगा। 9 18 18 44 49 सूर्य स्पष्ट 9 18 18
44 49 44 49 आ गया। यह कम से कम इतना याद रखें कि 9 18 44 49 है ना। जी अब गुरुजी। इसके लिए पंचांग में भी आपको लग्न स्पष्ट सारणी दी गई रहती है, दशम लग्न सारणी स्पष्ट दी गई रहती है, एवं अधिकांशतः गणित शास्त्रों में भी दी गई है, फलित की किताब में भी दी गई है, भारतीय ज्योतिष में भी दी गई है। दी गई है। तो अब हम लोग भारतीय ज्योतिष पुस्तक का हम पन्ना खोलते हैं, लग्न स्पष्ट का। तो अभिषेक पांडे जी, आपके पास में भारतीय ज्योतिष है, पुस्तक खोलिए, आप अपना पृष्ठ संख्या बोलिए। हालांकि जी उसी के आसपास में यहाँ भी जी गुरु। क्योंकि क्लास है, कक्षा है, पंचांग के आधार पे नहीं, पंचांग स्थान के अनुसार से बनाए गए रहते हैं। हर पंचांग में अलग अलग पन्नों में होता है, पुस्तक तो एक निश्चित है ना। जी गुरुजी। तो गुरुजी, औद्योगिक स्पष्ट सूर्य सब जगह के लिए एक ही होता है क्या? जैसे हम लोग काशी के पंचांग से तो ये स्पष्ट औद्योगिक सूर्य स्पष्ट लिए, लेकिन हम लोग स्थानीय दरभंगा के अनुसार मान रहे हैं, तो दरभंगा में भी औद्योगिक स्पष्ट सूर्य यही होगा? हाँ, तो अब यह जो पूछने के लिए, अब यहाँ पर कई जगह के विद्वानगण शामिल हैं, यह कक्षा है, प्रैक्टिस होनी है। तो यहाँ पर जो है, अब आप अपना, हम लोग काशी के पंचांग से आपने बोल दिया, अब दूसरे जगह का पंचांग जो किसी के पास में होगा तो वह थोड़ा बोले कि उनके यहाँ कितना है। बोलिए पंचांग आप लोग। ये दशम भाव लग्न स्पष्ट है, दशम लग्न सारणी है, दशम लग्न सारणी, लग्न सारणी यहीं पे होना चाहिए अलग। हालांकि जो मेरे पास में हार्ड कॉपी है वहां में लग्न सारणी यही है, लग्न सारणी यही है। अब यहाँ पर देखा जाए नियम क्या कहता है। नियम क्या कहता है, नियम को हम लोग समझने का प्रयास करें। तो जब इष्ट काल निकाल लेंगे, तो इष्ट काल निकालने के बाद में पंचांग या पुस्तक से लग्न सारणी के उस दिन का सूर्य स्पष्ट देखेंगे। तो हालांकि आप अभिषेक जी, आप अपने पुस्तक के 147 पृष्ठ पर देखें। जी निकाले में 147 निकाले गुरु। हाँ, 147 में आप देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम इन लोगों को बता रहे हैं, ये तो पीडीएफ है, यहाँ पर 155 पृष्ठ में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर की राशि यह हो गई, 9 नंबर की राशि हो गई। और यहाँ पर जो अस्पष्ट था वह क्या है, 18 अंश है, 18 अंश से अधिक है। यहाँ पर 30 से भी अधिक है, 44 हो गया। तो इसको क्या मानेंगे, 19 मानेंगे इसे, 18 ही मानेंगे? 19 मानेंगे। 19। तो 9 राशि 19 अंश पर देखेंगे, 9 राशि 19 अंश पर देखेंगे। देखने के भी क्या बता रहे हैं, अगर कोई विद्वान हो सकता है कि 9 राशि 18 अंश पर भी देख लिया तो थोड़ा अंतर होगा, या किसी कोई आदमी जो है अब 44 इधर है तो 9 19 पर देख लेगा। यह कॉमन सेंस की बात है। देख सकता है लोग कि नहीं देख सकता है? देख सकता है गुरु। अब यहाँ पर देखे भारतीय ज्योतिष में यहाँ जो बातें बतलाई गई है, 9 18 या 9 19,
अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 9 राशि है ना, 9 राशि है ना। अब हाँ ना बोलिएगा, कोई आदमी बोल भी ना कीजिए, हम भी चुपचाप रह जाते हैं। कहाँ 9 जी राशि, गुरुजी 9 राशि है। 9 राशि, ऊपर जो 9 जीरो एक राशि दो है ना तीन ये। करके दिया हुआ है, ऊपर जो 1 2 3 करके दिया हुआ वही ना। ये पहले तो ये कि यहाँ पर 9 राशि हम बोल रहे हैं, मकर यहाँ पर चूला, यहाँ पर जो है 6 7 8 9, यहाँ पे 9 राशि है ना। जी 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 गुरुजी जी, 9 राशि। माँ यह देखकर मकर 9 हो राशि गया, लिखा हुआ। 9 राशि हो गया। और हम लोगों को लेना है 19 अंश, यहाँ पर देख लिए जी 18, उसके बगल में 19 है। जी जी, यहाँ पर 19 है गुरुजी, जहाँ गोला किए हैं आप। जी 19 है, 19 है। तो 19 के नीचे देखेंगे मकर के सामने, यहाँ पर कितना है, 53 48 मिला। जी 53 48 है गुरुजी। तो 53 48 39 है, इसको नोट करें आप लोग। 53 48 39। हो गया नोट। जी जी गुरुजी। अब पुनः आते हैं, तो क्या हम लोगों को मिला, 53 48 53 39। 48 39 39 और 39 48 39। यहाँ पर 48 है। जी 53 के बाद में 48 है ना, हाँ। 53 जी के जी बाद जी, गुरुजी 48 है, फिर 39 है। फिर 39 है। ठीक हो गया। तो अब यह जी गुरु 53 जी गुरु 48, 53 48 39 कहाँ से आया, यह मिल गया, मिला ना। जी मतलब 53 48 39 हमने कहाँ से लिया, यह तो बातें स्पष्ट हो गई। जी 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 गुरुजी, एक चीज पूछना था गुरुजी इसमें। जल्दी ये पूछिए। ये जो अंश का दिया हुआ है गुरुजी, 1 2 3 4 5, तो हाँ मंगल, नहीं, ये मकर के आगे 9 और 9 हाँ, के आगे जो 3 लिखा हुआ था, तो गुरुजी यही क्यों लिए? अच्छा पुनः हम पुस्तक लाते हैं। हाँ, अब इसमें बतलाइए, मकर के आगे। मकर के आगे गुरुजी 9 लिखा है, और 9 के आगे जो 19 के नीचे की जो सारणी है, सारणी हाँ, दी है हाँ, 53 48 39, यही क्यों लिए गुरुजी? तो दोनों के सामने आया ना, दोनों के आमने सामने हैं, वही लिया जाएगा। 19 अंश क्योंकि को हम मकर लोगों के ने। सामने और जी अच्छा, जी 19 अंश के कारण क्योंकि मकर की 19, लाए। हाँ क्योंकि 19 है ना। जी अगर यही 18 मान लेते, 18 पर बनाते तो 53 40। 53 40 2 लेते ना गुरुजी। हाँ तो 53 40 2 ले लेते। जी जी जी, यही जाना था। और हम लोगों ने राय विचार किया तो यह निर्णय हुआ कि नहीं, यह 44 है, 30 से ज्यादा है तो 19 को ले लिया जाए। जी तो 53 48 39 हो गया। जी तो यहां तक तो। अब इसके बाद में, हालांकि हम लोगों की विधियां शायद कुछ गलत हो रही है, हम लोगों की विधियां। क्यों गुरुजी, गलत कैसे हो रही है हम लोग? अब अब जो हम लोगों को आया, जो हम लोगों को सूर्य स्पष्ट से जो हम लोगों ने शुभ जो किया, वह यह आ गया, यह आया ना शुद्ध करने पर। जी जी जी, अब इसमें हम लोग इष्ट काल जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इष्ट काल जोड़ देंगे। इसमें इष्ट काल जोड़ेंगे। तो इष्ट काल तो कितना है, गुरुजी ये 53 48 39 हुआ, ये क्या हुआ? स्पष्ट यह भी सूर्य हुआ। नहीं ना, यह स्पष्ट सूर्य नहीं हुआ, यह अशुद्ध लग्न हो, लग्न ही स्पष्ट अभी चल रहा है ये, अच्छा यह अच्छा, अशुद्ध लग्न हुआ। जी 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 अभी अब इसको शुद्ध किया जाएगा। जी यह जी जी सूर्य स्पष्ट के समय का लग्न बनाए,
जी 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 जी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इष्ट काल जोड़ेंगे। तो 18, 55 और यहाँ इष्ट काल के बाद में घटीपल कुछ नहीं है, तो 0 0 हो गया। जी। अब फिर जोड़ेंगे 39, 55 और 48 कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 103। हाथ में 1, हाँ 103 हुआ यहाँ पर, और एक कितना हुआ 3 और 8, 11 के एक हाथ में 1 और 1 2 और 5 7, फिर शुद्ध करेंगे तो 39 का 39 ही रह जाएगा। यह 103 का कितना हो जाएगा, इसमें से 60 निकल जाएगा, 43। 43। अब इसमें से एक इधर निकल के आ जाएगा, कितना हुआ 72। 72। तो चूंकि 60 से अधिक रखना नहीं है, जी। तो 60 से अधिक हो गया तो 60 क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। 60 हम लोग घटा देंगे। घटा लेंगे। हाँ तो कितना आया, 12 43 39। 39। अब जो है, अब यहाँ से लग्न स्पष्ट होगा, यहाँ से लग्न स्पष्ट हुआ। तो अब इसको लग्न सारणी में देखेंगे। लग्न सारणी में क्या देखेंगे, 12, लग्न सारणी में 12 43 39 देखेंगे कि कहाँ है। उसी लग्न सारणी में, उसी लग्न सारणी में देखेंगे कि 12 43 39 कहाँ है। उसी लग्न सारणी में हम लोग देखेंगे कि 12 39 12 43 39। 12 43 39। अब इसमें तो नहीं है, यहाँ पर तो 34 35 है। अब दूसरे पन्ने में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये 6 है, यहाँ पर ये 11 है ना, 12 देखना है ना, जी 12 जी बिल्कुल। 43, कहीं तो 12 40 है यहाँ पर, तो 12 40 से अधिक है ना हम लोगों का। जी यहाँ पर देखे ना, रुकिए, 12 43 आया था ना, 12 जी 12 13 जी 43 है। 43 तो 49 43 आई थी ना, 39। जी 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 गुरुजी 43 आई थी। तो 43 आई थी, तो 40 से तो अधिक है ना 43, जी जी जी। तो यह तो हो ही नहीं सकता। अब इसके आगे है और यहाँ तक है, कौन के बीच में तो कौन हुआ, यह हुआ ना, 6 के सामने मिल रहा है ना, जी या 5 के सामने, 6 के सामने गुरुजी। 5 के सामने 12 40 तक ही सीमा इसकी समाप्त हो जा रही है। 41 42 उससे अगले में आएगा, 41 42 जी 6 में अगले आएगा। बनाएगा। 6 में आएगा। तो अब यहाँ पर इसे नोट किया जाए, यहाँ पर 6 के नीचे क्या आया, 12 51 19 आया। 19 तो आप लोग किसी कागज पे नोट करें, हम फिर हम बोलकर भूल जाते हैं, यह हमें गुण है। क्या नोट आपने किया, 12 51 19 और किसके सामने, 6 के सामने। और यहाँ पर क्या है, 2 है, किसके सामने आया, 2 के सामने आया, 1 के सामने या 5 के सामने, यह भी याद रखना है। जी जी 6 के सामने आया गुरुजी, 12 51 19। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, मिथुन राशि 2 2। के सामने, 2 के सामने गुरुजी। हाँ हाँ, ये है जी, मिथुन मिथुन का दूसरा गुरुजी। हाँ तो आया 2 राशि 6 अंश यहाँ पर आ गया ना, 2 राशि 6 अंश आया। और उसके बाद में और क्या क्या आपने लिखा था, फिर हम देख लेते हैं। 12 51 12 19। 12 51 51 19। 12 51 19, यह क्या हो गया, लग्न अस्पष्ट हुआ। तो लग्न स्पष्ट हो गया, तो 2 नंबर की राशि, 2 राशि पार करके या है स्पष्ट है, तो लग्न में कौन सी राशि लिखेंगे,
मिथुन। यदि कुंडली हम लोग बनाते हैं तो अब यहाँ लग्न में 2 लिखेंगे या 3? 3 लिखते हैं। 3। हाँ 3 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ, 5। अब हम आप लोगों को अभी एक टास्क देते हैं, अभी 1-2 मिनट के अंदर में पूरा कीजिए। जन्म समय, जन्म तारीख 2 फरवरी 2026, स्थान दरभंगा बिहार, जन्म समय भारतीय मानक से हम लोगों ने लिया था 2:10 दोपहर। आप लोग कुंडली जनरेट कीजिए स्टूडेंट से चाहे किसी से, लग्न स्पष्ट बताइए, स्क्रीनशॉट करके समूह में शेयर कीजिए या मेरे पास में शेयर कीजिए। कुछ सेकंड में जनरेट हो जाएगा। निकाल दिए गुरुजी, बोले। हम आप लोगों को आमने सामने दिखला ही रहे हैं, हमने शेयर भी कर लिया समूह में। और ये देखिए आपके सामने कुंडली खुल गई। 2 फरवरी 2026 है जी और 2:10 है, जी दरभंगा है। जी और यहाँ पर लग्न स्पष्ट क्या है, 3 नंबर की राशि है लग्न में, जी 6 जी और अंशात्मक मान कितना है, 6, 27, 55 है। जी तो हम लोगों ने क्या किया, 6, 27 के बदला में यहाँ पर 12 आ गया। मतलब कि लग्न की राशि अंशात्मक मान की राशि से मिला। जी 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 अब यह तो पल वाली बात है ना, तो ये तो सूक्ष्म समय है। हम लोग बहुत कुछ छोड़ करके राउंड फिगर में गणित करते चले गए थे कि नहीं गणित करते चले गए थे। कल की गणित हम लोगों की कैसी थी, राउंड फिगर वाला था या एक्यूरेट था? राउंड फिगर वाला भी। राउंड फिगर वाली थी। राउंड फिगर वाली थी। आज भी हम लोगों ने कुछ किया था राउंड फिगर वाले ही किया। अगर वही राउंड फिगर में नहीं करते तो हो सकता है कि यह 6, 2 6 तो सही आ गया, तो वहां 12 के बदले भी अभी ठीक होगा, मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? जी या कभी कभी ये होता है हल्का सा एक आधा अंश राउंड फिगर करने धरने में एक आधा अंश इधर उधर हो जाता है। तो लग्न स्पष्ट करना हम लोग समझ लिए जी गुरुजी। या कहीं संशय रह गया? गुरुजी थोड़ा सा संशय है, जैसे 12, 51, 19 जो हम लोग का आया था, इसको लग्न सारणी से एक बार और देखना बता दिया जाए कि ये कैसे 2-6 आया। तो अब इसके लिए समझे, जी हम जी यह स्क्रीन शेयर करना बंद करते हैं
हम जी आपको एक पन्ना का स्क्रीन शेयर करते हैं, हमने फोटो भी पन्ना का भी खींच रखा है जी जी जी। आप लोगों को बतलाने के लिए। तो 1 मिनट। गुरुजी बुक तो मेरे पास तो है लेकिन यहाँ नहीं है। कोई भारतीय बात नहीं। ज्योतिष मेरे पास है अच्छा ठीक है, यहाँ लेकिन पे वो मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो हम आपको अब हमने अपने किताब का यहीं दिखलाने के लिए, तो फोटो के साथ में पीडीएफ शेयर नहीं होता। ये तो हमने बतलाया था 2 फरवरी 2003 के लिए, तो हमने यहाँ पर क्रांति वगैरह देखने के लिए इस तरीके से भागवत क्रांति देखने जी यहाँ पर, हाँ क्रांति दक्षिण देखने के लिए हमने यहाँ पर इसको खींचा था फोटो, ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए, यह बेलांतर दिखलाने के लिए भारतीय ज्योतिष जो हमारे पास में पुस्तक हार्ड कॉपी है, उसके पृष्ठ संख्या 132 पर है। अक्षांश देशांतर देखने के लिए हमने खींचा था दरभंगा। गुरु जी, हाँ जी, जो हम लोगों ने बेलांतर पुस्तक से लिए थे 14 हाँ वो पंचांग में इसे रेलवे अंतर जो लिखा हुआ है उसी को बेलांतर लेंगे क्या? अच्छा ठीक है, वो हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ऐसा कैसे नहीं सकते। अभी एक आदमी के प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। तो यहाँ पर हमने भारतीय ज्योतिष से लिया, यह पंचांग में भी दिया गया है और हर जगह, लेकिन कक्षा है तो पंचांग से नहीं चलती, पंचांग से तो चलता ही चलता है, पर हर जगह के पंचांग अलग अलग होते हैं, किसी कहीं के किसी पन्ने में, कहीं के किसी पन्ने में ढूंढने में समस्याएं होती है, इसलिए सहारा पुस्तक का लेना चाहिए। ये हो गया, बेलांतर हम लोगों ने समझा, ये समझ लिया। अब इसके बाद में लग्न सारणी पर आते हैं। अब यहाँ पर जो देखा जाए, हम लोगों ने सूर्य का क्या देखा था, क्या मान था? राशि अंश 9, मकर 18, 44, 49। मकर 19। मकर 19 था जी। यहाँ ये तो गुरु जी क्लियर हो चुका था, खैर इसको भी बता दीजिए, लेकिन ये फिर क्लियर हो वहीं से चुका हम था। चलेंगे ना, जब प्रश्न आता था शुरू से चलेंगे ना। सूर्य स्पष्ट 9, 18, 44 था ना। 9, जी 18, गुरु जी, 9, 18, 44, 44, 49। 49। हाँ तो उसको अब याद रखिएगा। तो 9, 18, 44 जो है, अब 9 राशि में 18, 44 है, तो 18, 19 को 44 का देखेंगे। मतलब क्या हुआ, वह अंशात्मक मान है, तो 18 के बदला में 19 ले लेंगे। जी जी तो यहाँ पर आया, यह 9 इधर से लेंगे और 19 इधर से लेंगे, सामने 53, 48, 39 आया। जी जी, ये तो सही है गुरु जी, ये क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो इसमें इष्टकाल जोड़ेंगे। जी इसमें इष्टकाल जोड़ने के लिए हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था, इष्टकाल जोड़ा था कि जी नहीं जोड़ा था? जी, जोड़ा था गुरु जी। जोड़ने के बाद 12, 43, 39 आया था। हाँ, अब इस 12, 43, 39 को पुनः हम लोग इसी लग्न सारणी में देखेंगे कि कहाँ है। तो यहाँ जी पर तो 12 है नहीं, यहाँ पर तो 2 अंत हो गया, और यहाँ 59 तक है। इधर देखेंगे तो 34, 35, 36, 38, इसमें तो 12, 39 है ही नहीं। तो जी फिर जी तो जब मीन तक नहीं है तो, और यहाँ तुला से नहीं है, तो अब मेष से देख लेंगे। तो अब मेष राशि में देख रहे हैं तो 6 तक ही है, मतलब कि 0 में। अगर वृषभ राशि में देख रहे हैं, यानी कि एक राशि पार करने के बाद में, तो यह 11 तक ही है। अब इसमें देखेंगे 2 नंबर की राशि में, यानी कि 2 राशि पार करके कितना अंश आया था, वो हम लोगों को 12, 43 आया था। जी तो यहाँ पर जो 12, 43 है, यहाँ पर तो 12, 40 है। 12, 40 में तो इसकी सीमा समाप्त हो गई ना। जी गुरु जी। तो वह तो 43 है, बढ़ गया ना। अंतिम समय तो 12, 43 है, बोले 12, 40 ही है, हमारा 43 में है, तो अगला ले लेंगे। तो अगला जब लिए, जब हम लोग अगला लेंगे तो यहाँ पर, हाँ 12, 43 से तो 12, 51 वाला आ गया। तो 12, 51 किस अंश में है, छठे अंश में है ना।
यहाँ 2 के छठा अंश में कहीं नहीं मिला, फिर नहीं बोलिएगा। जब प्रश्न करने वाले व्यक्ति को बोलना चाहिए कि हाँ जी 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 गुरु जी, मिला वहां पर। तो यह मिल गया। तो 2 राशि 6 अंश, उसके बाद में इस तीनों को लिख देंगे, हो गया 12, 51, 19। हाँ जी, जी लग्न स्पष्ट सिद्ध हुआ, लग्न स्पष्ट सिद्ध हुआ। सिद्ध। कई बार गुरुजी सॉफ्टवेयर में भी गलती हो जाती है। हाँ कभी कभी थोड़ा, हम लोगों के गणित में कभी कभी गलती नहीं होती क्या? गलतियां तो मनुष्यों के फितरत में है, जी गुरु। गलतियां होती रहती है। और गणित है, गुना गणित है, होता रहता है। लेकिन लग्न स्पष्ट करना बहुत ही यह सटीक कायदे से हम लोगों ने सीखा। इसके और भी कई कायदे हैं, सूक्ष्म कायदे भी हैं जिसमें त्रुटियां न होती है, तो वह थोड़ा लंबा कायदा है, तो वह 2-3 दिन की क्लास में नहीं होगा, उसके लिए 15 दिन गणित करने पड़े। गुरु जी, गणित की कक्षा जो होगी उसमें उसको स्पष्ट किया पढ़ा जाएगा। हाँ तो लेकिन अब जो गणित की क्लास ये चल रही है उसके लिए तो सहयोग हो गया ना। जी जी जी। अब इसके बाद में हम लोगों के पुस्तक में क्या दिया गया है, अब हम लोग पुनः पुस्तक पे चलते हैं। हम लोग पुनः पुस्तक पर सर। पुस्तक किधर गया मेरे भाई, निकल जा। तो ये जितने शब्द थे, इष्टम, इष्ट तो हम लोग समझ लिए, इष्टकाल। अब तो दोबारा प्रश्न इष्टकाल की नहीं होगी। यहाँ पर लग्नम, लग्न स्पष्ट तो जो बतलाया गया, लग्न स्पष्ट भी हम लोग समझ लिए, इष्टकाल भी समझ लिए। अब समझना है चरण, भयात एवं भवो। वह भी आसान है, छोटा सा है, आप सभी जानते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु पुस्तक की बातें हैं, ढेर सारे लोग हैं समूह में। जब वर्षों पढ़ना है, महीनों पढ़ना है, तो एक दिन पुनरावृत्ति ही हो जाए। क्या बोनी जी? जी गुरु जी। मतलब भयात भवभोग और चरण के बारे में भी हम लोग समझ ले तो बेहतर रहेगा। लेकिन आज अगर शुरू करते हैं तो यह 10-15 मिनट में होगा नहीं। जी गुरु जी, अगली कक्षा में लीजिए। हाँ, और हम भी थोड़ा देर से आए थे तो हम भी थोड़ा जल्दी में कि हाँ टॉपिक कम से कम लग्न स्पष्ट पूरा सीख ले, समझ ले, इसके लिए थोड़ा जल्दी में हम भी बोलते चले गए। हाँ, अब इसके बाद में ब्रजेश जी का कोई प्रश्न था? है अभी क्लास में या लेफ्ट हो गए? जी जी गुरु जी कह रहे थे कि जो बेलांतर हम लोग किए थे कल के वीडियो में हम देखा था, तो बेलांतर सारणी से लिए थे -14। पंचांग में रेलवे अंतर दिया रहता है, तो क्या पंचांग में वहां पर 14 है? ना उसमें मैंने है कि नहीं, उसी को हम बेलांतर में लेते हैं, तो सही है या गलत? प्लस 12 है उसमें, प्लस 12 है उसमें पंचांग में। और यहाँ कितना था? माइनस था ना जी। तो +12 और -14 में तो बहुत का अंतर हो गया, 26 का अंतर हो गया। इसलिए वह चीज हम जब सीख रहे थे, हाँ, तो हम अब कहा गलती है क्या, तो वहां प्लस को माइनस करने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर देखा जाए, तो हाँ यहाँ ठीक है, हम उन बातों के खंडन, किसी भी व्यक्ति के बातों का खंडन नहीं करते। हम लोगों ने जिस कायदे से पढ़ा उस कायदे के अनुसार अगर -14 को हमने माइनस किया
तो लग्न स्पष्ट जैसा हुआ लगभग मिल गया। अगर प्लस करते तो 14 मिनट और जुड़ जाता उसमें, तो 24 और 14 कितना हो जाता? ज्यादा हो 24 और 14 उसमें कितना हो गुरु जी जाता? नहीं कर रहे। वो तो यही बीच में मत होइए ना, हमारी बात को भी तो सुना जाए ना। अगर उसमें हम अगर उल्टा करते 24 के बदला में उसमें 14 नहीं घटा करके अगर हम 14 और जोड़ते तो 38 हो जाता। 38 हो जाता तो यहाँ पर कितने देर का अंतर हो जाता? तो 38 में से 10 घटाइए, 28 मिनट का अंतर हो जाता। तो इष्ट काल अशुद्ध हो जाता या जो भी रहता। तब तो लग्न स्पष्ट, जब हम सूर्योदय में यहाँ जो इष्ट काल जो जोड़े हैं तो जोड़ काफी बढ़ जाती, अंशात्मक मान काफी बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? जी गुरुजी। तो जब अंशात्मक मान बढ़ जाता तो जो हम लोगों ने अपने गणित के अनुसार जो बनाया वह और यह जो सॉफ्टवेयर से जो मिलाया सो दोनों में मेल खाता कभी भी नहीं नहीं गुरुजी, नहीं मेल खाता। अगर मेल खा गया तो स्पष्ट है कि हम लोगों की कायदा सही है। सही है। और आपने जो जोड़ा घटाया वह पंचांग के रेलवे अंतर से जोड़ा घटाया। यह बेलांतर या पुस्तक की बातें हैं। हम ये नहीं कहते कि वह भी नियम गलत है, वह भी नियम सही होगा, वह गणित कुछ दूसरी होगी। हमारे ही गणित के कायदे हैं या आपके गणित के कायदे कुछ अलग है? कायदे को भी यही है, खाली रेलवे अंतर को हम पंचांग से बेलांतर समझ लेते थे, ये हमको समझना था। चलो ठीक है। हाँ, तो अब इसके लिए विशेष रूप से गणित की कक्षा में हम लोग टॉक कर लेंगे। जी जी गुरु।